अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। टेलीफोन और इंटरनेट के ज़रिए अक़द निकाह करना। सवाल किया गया है, क्या इंटरनेट पर वीडियो कैमरा के ज़रिए निकाह करना सही है? मैंने सुना है कि ऐसा करना सही नहीं, क्योंकि निकाह की शुरूत में मजलिस एक होना शामिल है। अल-जवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। इजाब कबूल निकाह के अरकान में शामिल होता है और इजाब कबूल के बगैर निकाह सही नहीं। इजाब वली या उसके वकील की जानिब से सादिर शुदा अल्फाज को कहते हैं और खामद या उसके वकील की जानिब से सादिर शुदा अल्फाज को कबूल कहा जाता है। इजाब कबूल में शर्त यह है कि ये एक ही मजलिस में हो। कशाफुल किना में है, जब तक मजलिस में हो तो इजाब के बाद कबूल में ताख़ीर सही है, लेकिन शर्त यह है कि वो उसी मजलिस में किसी दूसरे ऐसे काम में मशगूल ना हो जिससे आम तौर पर इजाब व कबूल ख़त्म हो जाता है। चाहे फासला कितना ही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर इजाब के बाद कबूल करने से कबल जुदा हो जाएं तो अक़द निकाह बातिल हो जाता है। और इसी तरह अगर वो ऐसे काम में मशगूल हो जाएं जिससे उर्फ़ आम में इजाब के बाद कबूल ख़त्म हो जाता है तो भी अक़द निकाह बातिल हो जाएगा, क्योंकि ये उस अक़द से एराज़ है और इनकार के मुशाबे है। रेफरेंस के लिए देखिए कशाफुल किनाह जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 41। इसी तरह अक़द निकाह सही होने के लिए गवाह भी शर्त हैं। इस बिना पर अहले इल्म जदीद वसाइल मसलन टेलीफोन और इंटरनेट के ज़रिए अक़द निकाह करने में इख्तिलाफ़ रखते हैं। कुछ अहले इल्म तो गवाही की अदम मौजूदगी की बिना पर इससे मना करते हैं, लेकिन ये तस्लीम करते हैं कि टेलीफोन पर एक ही वक़्त में मौजूद दो अशख़ास को एक ही मजलिस का हुक्म दिया जाएगा। इस्लामी फ़िक़ह अकेडमी ने भी इस पर ही एतमाद किया है। और कुछ अहले इल्म निकाह की एहतियात के लिए इससे मना करते हैं, क्योंकि किसी दूसरे की आवाज़ निकालना और इससे धोखा खा जाना मुमकिन है। मुस्तकिल फतवा कमेटी ने यही फतवा दिया है। और कुछ अहले इल्म ने इस सूरत में जायज़ होने का फतवा दिया है कि अगर खिलवाड़ का ख़तरा ना हो, यानी धोखा का खदशा ना हो, तो जायज़ होगा। शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह ने यही फतवा दिया है। इससे ये मालूम हुआ कि इत्तिहाद मजलिस यानी एक मजलिस में इकट्ठे होने में इश्काल नहीं है, क्योंकि टेलीफोन या इंटरनेट के ज़रिए राबिता की सूरत में एक ही वक़्त में दोनों तरफ मौजूद अशख़ास को एक ही मजलिस का हुक्म हासिल होता है। और इस अक़द निकाह पर गवाही भी मुमकिन है। वो इस तरह के टेलीफोन या इंटरनेट के ज़रिए मुतकल्लिम की आवाज़ सुनकर गवाही दी जा सकती है, बल्कि इस तरक्की याफ्ता दौर में तो वसाइल इतने तरक्की कर चुके हैं कि इजाब व कबूल के ज़रिए वली को शक्ल व सूरत का मुशाहदा करना भी मुमकिन है और इसी तरह खामद को भी देखा जा सकता है। इसलिए इस मसला में यही कौल ज़ाहिर होता है कि अगर खिलवाड़ और धोखा का खदशा ना हो और खामद और वली की पहचान हो जाए और इजाब व कबूल को दो गवाह सुन रहे हों तो टेलीफोन और इंटरनेट के ज़रिए निकाह जायज़ है। इससे कबल बयान हो चुका है कि शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह ने भी यही फतवा दिया है। और मुस्तकिल फतवा कमेटी के जिस फतवा में एहतियात की बिना पर और धोखा के खौफ की वजह से इस तरह निकाह करने से मना किया गया है, उस फतवे का तकाजा भी यही है। और जो सलामती और अमन चाहे उसके लिए टेलीफोन और इंटरनेट की बजाय किसी दूसरे को वकील बनाकर निकाह कर लेना चाहिए। लिहाजा खावंद या औरत का वली किसी दूसरे शख्स को अपना वकील बना दे जो दो गवाहों की मौजूदगी में अक़द निकाह मुकम्मल करे। मुख्तलिफ अहले इल्म की कलाम और फतवाजात समात कीजिए। अव्वल, इस्लामी फ़िक़ह अकेडमी का फैसला जदीद वसाइल के ज़रिए मुआहदे और अक़द वग़ैरह तय करने के मुताल्लिक हुक्म के बारे में करारदाद नंबर 52 2/6 फ़िक़ह अकेडमी ने जदीद वसाइल के ज़रिए मुआहदाजात तय करने जायज़ करार देने के बाद कहा है, साबिका कवायद व उसूल निकाह को शामिल नहीं, क्योंकि अक़द निकाह में गवाही की शर्त है। दोम, मुस्तकिल फतवा कमेटी का फतवा। सवाल, अगर निकाह की शुरूत और अरकान मौजूद हों लेकिन वली और खावंद दोनों अलहदा मुल्कों में हों तो क्या टेलीफोन पर निकाह करना जायज़ है या नहीं? तो कमेटी का जवाब था, इन अय्याम में धोखा और फ्रॉड की कसरत और लोगों का एक दूसरे की आवाज़ की नकल उतारने की महारत और दूसरे की आवाज़ में कलाम करने के तजर्बे को देखते हुए, हत्ता कि इस वक्त तो एक ही शख्स एक ही वक्त में छोटे बड़े मर्द व औरत और बच्चों की आवाज़ निकालने की ताकत रखता है और उनकी आवाज़ में बातचीत भी कर सकता है और मुख्तलिफ ज़ुबानों में बात करके सामे के जहन में कई एक अशख़ास होने का गुमान डाल सकता है, हालांकि हकीकत में तो वो अकेला और एक ही शख्स है। लिहाजा इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए और इसके साथ साथ शरीयत इस्लामिया में शर्मगाहों की हिफाजत और इफ़्फ़त व अस्मत की देखभाल और दूसरे मामलात से भी ज़्यादा इसमें एहतियात और देखभाल को मद्देनज़र रखते हुए कमेटी की राय ये है कि अक़द निकाह में इजाब व कबूल और वकील बनाने को टेलीफोन कॉल्स पर मुनहसर न किया जाए,
تاکہ شریعت اسلامیہ کے مقاصد پورے ہو سکیں اور شرمگاہوں اور عفت و عصمت کی مزید حفاظت ہو سکے۔ نیز خواہش پرست اور دھوکہ اور فراڈ دینے والے لوگوں کی عزت کے ساتھ نہ کھیل سکیں۔ کمیٹی کی رائے یہی ہے کہ عقد نکاح کے ایجاب و قبول اور وکیل بنانے میں ٹیلی فونک رابطوں پر اعتماد نہ کیا جائے تاکہ مقاصد شریعت کو صحیح طرح پورا اور مکمل کیا جا سکے اور شرمگاہوں اور عفت و عصمت اور عزتوں کی مزید حفاظت کی جا سکے تاکہ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے اور دھوکہ اور فراڈ کرنے والے لوگوں سے کھلواڑ نہ کر سکیں۔ فتوی الشیخ عبدالعزیز بن باز، الشیخ عبدالرزاق العفیفی، الشیخ عبداللہ بن غدیان، الشیخ عبداللہ بن منیع۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 91۔ سوم، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ۔ سوال: میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن اس لڑکی کا والد کسی دوسرے ملک میں ہے۔ مالی حالت کے پیش نظر میں اس کے والد کے پاس نہیں جا سکتا تاکہ عقد نکاح کے لیے سب ایک جگہ جمع ہو سکیں۔ میں بھی کسی دوسرے ملک میں بستا ہوں، تو کیا میرے لیے اس کے والد سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کر کے نکاح کرنا جائز ہے؟ ایجاب و قبول میں وہ یہ الفاظ کہے: میں نے اپنی فلاں بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کیا اور میں اسے قبول کر لوں، اور لڑکی بھی اس پر راضی ہو، اور میری اور لڑکی کے والد کی سپیکر پر 2 عادل مسلمان گواہ کلام بھی سن رہے ہوں، تو کیا یہ عقد نکاح شرعی شمار ہوگا یا نہیں؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا: ویب سائٹ کی جانب سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کو مذکورہ سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا: جو کچھ سوال میں بیان کیا گیا ہے اگر وہ سب کچھ صحیح ہو اور اس میں کھلواڑ اور دھوکہ نہ ہو تو پھر مقصد پورا ہو جائے گا کہ عقد نکاح کی شرعی شروط پوری ہوں گی اور اس طرح عقد نکاح بھی صحیح ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 105531۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔